थाना प्रभारी शिव कुमार ने विभिन्न लोगों की बैठक लेकर 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून के बारे में किया जागरूक। आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले संशोधित नए कानून को लेकर तोशाम थाना परिसर में थाना प्रभारी शिव कुमार ने शनिवार को क्षेत्र के विभिन्न सरपंचों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर उनको जागरूक किया और नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी शिव कुमार ने कहा कि देश भर में 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे नए कानून केवल दंड नहीं न्याय आधारित होंगे। उन्होंने बताया कि पहले आईपीसी की धाराएं 513 थी, लेकिन अब संशोधन करने के बाद 358 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जो अंग्रेजों के समय से कानून चले आ रहे थे उनमें कुछ त्रुटियां थी, उनको संशोधित करके 2023 में नए कानून बनाए हैं, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर सरपंचों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों की तोशाम स्थित थाना परिसर में बैठक बुलाकर इन कानून के बारे में जागरूक किया गया और विचार विमर्श किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि नए कानून में ये भी लागू किया गया है कि 1 जुलाई के बाद जब भी पुलिस किसी भी केस में नई तफ्तीश करेगी तो रिकवरी करने की, अरेस्ट करने की, बरामदगी की वीडियोग्राफी की जाएगी तथा 1 जुलाई से नए कानून जो लागू होती हैं उनके बारे में जागरूक करना तो हरियाणा सरकार के आदेश थे और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हर एसएचओ और डीएसपी डिवीजन में भाई सभी मौजूद आदमियों को, गांव के सरपंचों को बुला के इसके बारे में ब्रीफ करेंगे और समझाएंगे। इसमें जैसे कई संशोधन हुए हैं, पहले धाराएँ आईपीसी की 511 थी, अब संशोधन करने के बाद 358 बना दिए हैं। ऐसे सीआरपीसी थी पहले, अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता उसका नाम बदल दिया और उसमें भी धाराओं का चेंजमेंट किया है और पुलिस को कुछ पावर दी हैं, कोर्ट को कुछ पावरें दी हैं, सजाएं बढ़ाई हैं। जो अंग्रेजों के टाइम में कानून बना था उसमें जो त्रुटियाँ थी ना उसमें काफ़ी संशोधन करके 2023 में नया कानून बनाया है भारत सरकार के नुमाइंदों ने और वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। उसके बारे में आज गाँव के सरपंचों को, सामाजिक आदमियों को, ब्लॉक समिति चेयरमैन को बुला के उनके साथ विचार विमर्श किया है और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उनको मतलब समझाया है। जैसे आपने बताया कि इन अपराधियों को हथकड़ी लगाकर रखा जाएगा और 30 घंटे तक हिरासत में रखा जाएगा, तो उसके बारे में वो ऐसे है जो इनिस क्राइम है, संगीन अपराध हैं, उसमें पहले हथकड़ी लगाने की पावर नहीं थी। अब नए कानून में जो अपराधी हैं, हार्डकोर अपराधी हैं, जो एक्चुअल अपराधी हैं, उनको हथकड़ी लगाई जाएगी सरेआम, ताकि उनकी बेइज्जती भी हो और पब्लिक में उनका खौफ ना रहे। और जो 23 घंटे वाली बात है, कोई भी गांव में सामाजिक आदमी है अमन शांति भंग करने का प्रयास करे, कोई भाईचारा की पंचायत में मतलब असामाजिकता फैलाए, उसको उसके लिए पावर दी है पुलिस को, वो 23 घंटे तक उसको हम कस्टडी में रख सकते हैं। अगर वो सुधर जाए ठीक है तो उसको हम फारिग कर सकते हैं, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ना उसको कोई केस करेंगे। हमारा मकसद है समझाना है भाई वो अपनी गंदी हरकतों से बाज है। 3 साल से 7 साल वाली सजा में भी आपने कहा उसमें 3 साल से 7 साल, 3 से जो 7 साल की सज़ा है, कम है इससे सज़ा, उसमें ये प्रावधान है कोई भी ये प्रतीत होता है भाई ये शिकायत झूठी महसूस हो रही है तो उसमें हम उसकी 14 दिन का टाइम इस कानून में हमारे को तस्दीक करने का दिया है। भी उसको वेरीफाई करो, अगर वो घटना सच्ची है, लगाए गए आरोप सच्चे हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो उसको निरस्त कर देंगे। अगर अपराधी को पकड़ेंगे तो गांव में 2 अपराधियों के बारे में कहा जा रहा है, वीडियोग्राफी को लेकर कहा जा रहा है। अब नए कानून में ये भी डायरेक्शन दी गई है कि जब भी हम नई तफ्तीश करेंगे अब 1 जुलाई के बाद उसमें केस में वीडियोग्राफी करेंगे, रिकवरी की, अरेस्ट करने की, बरामदगी की, तो उसकी वीडियोग्राफी करेंगे और गाँव के 2 स्वतंत्र इंडिपेंडेंट गवाह उनको साथ लेके उनके सामने सारी कार्रवाई करेंगे। जैसे आपने कहा कि उनको कोर्ट में केस नहीं दिया जाएगा गवाहों को, तो इसके बारे में अगर उनमें से ये महसूस करे गवाह भाई अगर मैं गवाही दूँगा तो मेरी गांव में दुश्मनी हो जाएगी, तो हम उससे गवाही नहीं कराएंगे, उसका जो पूछताछ है डिटेल डाल देंगे चलान के अंदर भाई ये मजबूरी कारण इसको गवाह नहीं बनाया जा रहे हैं, तो वो उसको छूट है। जैसे सरपंचों ने भी कुछ सरपंचों ने सुझाव दिए हैं, तो उस पर क्या अमल किया जाएगा? उस पर जो भी सुझाव दिए हैं उनके बारे में मैंने कोशिश में बता दिया, जो उनके क्वेश्चन थे उसके बारे में मैंने जितना ज्ञान था उतना बता दिया।